मैं मनोज मिश्रा कंप्यूटर की एडवांस टेली क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ये मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको मेरा पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था आपने उसे अच्छी तरीके से देखा होगा, समझा होगा। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं टेली का अगला ग्रुप, संडे डेटर्स और सेल्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि संडे डेटर्स क्या है। तो हम इसको सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं, संडे डेटर्स का मतलब होता है देनदार। अर्थात ये वो होते हैं जिनसे कंपनी को पैसे वसूल करने हैं, अर्थात लेने हैं। तो यहाँ पर देनदार एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक संस्था भी हो सकता है, या एक कंपनी भी हो सकती है। तो अगर मैं आपको सिंपल वे से समझाऊं तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर बिजनेस किसी भी व्यक्ति, संस्था या एंटरप्राइजेस को कोई भी सामान उधार में बेचता है तो वो कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर एक मैं विशेष बात पर आपका ध्यान केंद्रित करूँगा, वो ये कि जब बिजनेस किसी भी व्यक्ति, एंटरप्राइज या संस्था को कोई भी सामान या तो नगद या उधार में बेचेगा तो इस सिचुएशन में बिजनेस एक सेल्स अकाउंट क्रिएट करेगा। अब वो सेल्स अकाउंट को सेल्स ग्रुप में रखेगा। करेक्ट। तो अब हमें ये देखना है कि ये जो सेल्स अकाउंट जिसको बिजनेस ने सेल्स ग्रुप में रखा, इसका नेचर क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी बिजनेस सेल करता है अर्थात बिजनेस की इनकम बढ़ेगी, और जब बिजनेस की इनकम बढ़ेगी तो इस सिचुएशन में नो डाउट बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ेगा। करेक्ट। तो मैं बोल सकता हूँ कि सेल्स अकाउंट ग्रुप का नेचर इनकम टाइप का होगा। राइट। अब अगर मैं ये बताऊं कि संडे डेटर्स, अब ये जो ग्रुप है इसका नेचर किस टाइप का होगा। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा है कि संडे डेटर्स बिजनेस के एसेट्स होते हैं, तो नो डाउट इस ग्रुप का नेचर एसेट्स होगा। करेक्ट। तो वी कैन से कि संडे डेटर्स इज ऑलवेज बी एसेट्स इन नेचर एंड सेल्स अकाउंट इट इज ऑलवेज बी इनकम इन नेचर। करेक्ट। अब इसी को अगर मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो जस्ट हैव ए लुक। यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल उधार का देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल कैश का देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 टू काव्या फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन क्रेडिट। अर्थात बिजनेस ने काव्या फर्नीचर प्राइवेट लिमिटेड को 40,000 रुपये का सामान उधार में बेचा है। तो इस सिचुएशन में बिजनेस दो अकाउंट्स बनाएगा। फर्स्ट सेल्स अकाउंट, सेकंड काव्या फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट। सेल्स अकाउंट को बिजनेस सेल्स अकाउंट ग्रुप में रखेगा जिसका नेचर इनकम है, तो सेल्स अकाउंट को इनकम साइड पर रखा जाएगा। इसी प्रकार काव्या फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, इसे बिजनेस संडे डेटर्स ग्रुप में रखेगा जिसका नेचर एसेट्स होता है, तो बिजनेस इसे एसेट साइड में रखेगा। तो अब इस सिचुएशन में काव्या फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट जो एक डेटर है, अर्थात ये एक बिजनेस का एसेट्स है। तो इस सिचुएशन में बिजनेस का एसेट्स बढ़ रहा है, तो वी कैन से कि यहाँ एसेट्स विल इंक्रीज, और इन द सेम टर्न सेल्स अकाउंट जिसका नेचर इनकम है, तो यहाँ पर बिजनेस की इनकम नो डाउट बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनकम इंक्रीजेस। करेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं,
बिजनेस सोल्ड गुड्स ऑफ ₹40,000 टू काव्या फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड इन कैश। अब यहाँ बिजनेस ने 40,000 रुपये काव्या फर्नीचर्स प्राइवेट लिमिटेड को कैश में बेचे हैं। तो इस सिचुएशन में बिजनेस अगेन दो अकाउंट्स बनाएगा, फर्स्ट सेल्स अकाउंट, सेकंड कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट का नेचर इनकम टाइप का है तो बिजनेस इसे इनकम साइड में रखेगा। कैश अकाउंट ये भी एक कंपनी का एसेट है तो बिजनेस इसे भी एसेट साइड में रखेगा। अब यहाँ पर बिजनेस कैश में सामान बेच रहा है तो इस सिचुएशन में कैश अकाउंट में कैश इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एसेट्स इंक्रीज होगा। और इन द सेम टर्न सेल्स अकाउंट अर्थात बिजनेस की इनकम बढ़ेगी तो हम बोल सकते हैं कि इस साइड में इनकम विल इंक्रीज। करेक्ट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको पसंद आएगा। सो सी यू वेरी सून in the next class. Till then, bye.